नमस्ते फ्रेंड्स। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ फ्लावर का डिजाइन, जिसे कि फ्लावर लूप्स भी कहा जाता है या अड्डे का डिजाइन भी कहा जाता है। तो इसे आप बेडशीट बना लो, बैग बना लो, मेज रनर बना लो, मेज पोस्ट बना लो या थाल पोस्ट बना लो या कुशन कवर बना लो। बहुत तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो बनने के बाद ये सनफ्लावर की तरह लगता है और बनाना भी बहुत आसान है। तो इसे आप अलग अलग रंगों में बना सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगती है दोस्तों तो लाइक करें और शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर दें। और अगर मेरे चैनल में आप पहली बार आए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करना न भूलें। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। तो इस तरह का फरमा होता है दोस्तों, इसे अड्डा भी कहा जाता है। तो जिस भी कलर का आप फ्लावर बनाना चाहते हो उस रंग की ऊन लेंगे। तो यहाँ पे मैं पीले रंग का फ्लावर बनाऊंगी। इस तरह से हमने गांठ लगानी है। इसके बाद हमने आमने सामने जो ये इसकी सीध में ही हमने धागे को इस तरह से लपेटना है, इस ढंग से जिस तरह से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। और इसे हम 22 के करीब करेंगे। इसकी मोटाई आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 22 बार यानी कि 22 बार इस तरह से घुमाया है। फिर अब हम इस तरह से दूसरे सीध में ले जाएंगे। इसको आमने सामने करते हुए जाना है हमने एक दूसरे के। इनमें हमने फंसाते हुए चले जाना है इस तरह से। फिर से हम इसको 22 बार घुमाएंगे इस तरह से। फिर अगले वाले में डालेंगे हम इस तरह से। फिर उसी की सीध लेते हुए हम इसे कंटिन्यू करेंगे इस तरह से। धागे को इस तरह से रैप करते हुए हम पूरा कंप्लीट करेंगे। ये फर्मा आपको ऑनलाइन आसानी से मिल जाएगा, जैसे अमेज़न में या फ्लिपकार्ट में भी देख सकते हो आप। फिर से हम अगले हुक में डालेंगे। जैसे ही 22 हो जाएंगे या 22 के करीब हो जाएंगे अगले हुक में डालना है। और इस तरह से इसको हम घुमाते हुए रैप करेंगे इस तरह से। इसी तरह से हमने ये पूरे हुक जो बने हुए हैं इनको कवर करना है ऊन से। लास्ट में आके हमने यहाँ पे जैसे हमारा ये फिनिश हो जाता है हमने गांठ लगा देनी है। अब हमने कैंची से काट देना है एक्स्ट्रा धागे को। इसके बाद हम यहाँ पे ब्लैक कलर का धागा लगाएंगे। गांठ लगानी हमने, इसको फंसाना है हुक में। नीचे की तरफ करके हम इन्हें टाइट कर देंगे। अब हमने ब्लैक कलर का धागे को इस तरह से रैप करना है घुमा के। तो इसको हम 6 बार यानी कि 6 बार हम करेंगे। फिर अगले वाले में हुक में डालेंगे और इस तरह से आमने सामने करते हुए हमने इसे भी 6 बार घुमाएंगे इस तरह से। फिर से अगले वाले हुक में डालेंगे। इस तरह से फिर से हम 6 बार करेंगे इसे। इसी तरह से हमने पूरे जो भी हुक बने हुए हैं एक एक करके हमने इनको 6 बार रैप करना है धागे को और इसको कंप्लीट करेंगे। तो आप 6 की जगह इसमें इसकी संख्या भी बढ़ा सकते हैं, जैसे 8 कर लो
उससे क्या होगा, ये थोड़ा सा घना और हो जाएगा, यानी कि बूसी हो जाएगा। तो इसी तरह से हमने ये सारे कंप्लीट कर दिए हैं। लास्ट में आके हम इस तरह से गांठ लगा देंगे। तो इस तरह से दोस्तों हमने ये सारे हुक कंप्लीट कर दिए हैं। अब हमने इस धागे को काट देना है। अब हमने गुलाबी रंग की ऊन ली है। अब हम सुई में धागा डालेंगे, यानी कि पिंक कलर के धागे को डालेंगे, गांठ लगाएंगे और इस तरह से अब हम बीच के पोर्शन में यहाँ पे डालना है हमने। तो इस तरह से हम सुई को डालेंगे और इस वाले पोर्शन में डालना है हमने येलो कलर के, यहाँ इस तरफ से हर बार हमने एक एक बीच में करते हुए और इस तरफ से डालते रह चले जाएंगे। अभी हम येलो वाले के कोने में डालेंगे इस तरह से, ये और ये बीच में डालेंगे, यहाँ पे नॉट लगा देंगे। बीच से निकालेंगे। अब ये वाला पोर्शन हो गया। अब इसके बाद वाला करेंगे इस तरह से, येलो वाले में डालेंगे फिर से और फिर से हम बीच से निकालेंगे। यहाँ से निकालेंगे इसको, फिर से येलो वाले के अंदर डालेंगे और ये बीच से निकालेंगे। फिर से हम दोबारा से वही रिपीट करेंगे। इसी तरह से हमने ये पूरे येलो के किनारे किनारे डाल के हमने इन पे गांठ लगानी है। तो यहाँ पे बीच में एक सुंदर सा डिजाइन क्रिएट हो जाएगा उससे, इस तरह से करेंगे। इसकी जगह आप दूसरे कलर का धागा भी लगा सकते हैं दोस्तों। जिस भी कलर के आपको फ्लावर अच्छे लगते हैं आप उस रंग की बना के आप इसको तैयार कर सकते हैं। पूरा सर्कल हमने इसी तरह से कंप्लीट करना है। अब ये कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह का व्हाइट कलर का ऊन लिया है मैंने, सफ़ेद रंग की ऊन ली है और सुई पे सफ़ेद रंग के धागे को डालेंगे। ये गांठ लगा देंगे हम इस पे व्हाइट रंग के धागे से। पहले हमने
येलो वाले में डाले थे, अब हम ब्लैक वाले के अंदर डालते हुए ये सर्कल कंप्लीट करेंगे। इस तरह से बीच में डालना है धागे को और इसमें ब्लैक के अंदर डालेंगे इस तरह से। फिर से बीच में डालेंगे, फिर से बीच में डालेंगे, और ये ब्लैक कलर के लूप के अंदर डालते हुए हमने इसको कंप्लीट करना है। तो ये बीच वाले पोर्शन में हमने इसी तरह से कंप्लीट करना है। प्यारी सी सुंदर सी शेड्स दिखाई देने लगेगी। इस तरह से, इसी तरह से हमने ये कंप्लीट करना है दोस्तों। तो आगे इसका सेकंड पार्ट भी लेके आऊंगी, तो उससे क्या बनाना है वो आगे की वीडियो में देखेंगे आप कि किस ढंग से इसको जोड़ना है, वो मैं सेकंड पार्ट में दिखाऊंगी आपको। इसी तरह से हमने ये पूरे सर्कल को कंप्लीट करना है और फिर वाइट कलर के धागे से भी गांठ लगा देनी है। अब हमने इसको निकालना है। तो इस तरह से हमारा ये पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया है। हमने इस तरह से निकालना है इसको, इस तरह से एक एक करके। इस तरह से बीच के पोर्शन को भी इसी तरह से निकालेंगे। अब हमने जो भी धागे हैं इनकी कटिंग कर देनी है। तरह से तो जो ये धागे बचे हैं इन्हें क्रोशे की सहायता से हमने पीछे करके गांठ लगा देनी है। तो दोस्तों इस तरह से आप बची हुई ऊन का इस्तेमाल करके अलग अलग रंगों के फ्लावर बना के बेडशीट बना सकते हैं, मेज कवर बना सकते हैं, बैग बना सकते हैं और अपनी क्रिएटिविटी को एक सुंदर सा रूप दे सकते हैं। सभी धागों को इसी तरह से हमने गांठ लगा देनी है। तो इस तरह से हमारा ये फ्लावर बन के तैयार हो गया दोस्तों। बहुत ही सुंदर लगता है ये। इसे किस तरह से जोड़ेंगे उसे आप सेकंड पार्ट में लेके आऊंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी है, थोड़ा भी हेल्पफुल लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें और चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ।